भारत खंडे 9 में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। 2025 आ गया है और 2025 में पूरे वर्ष क्या होगा और 2025 कैसा रहेगा, यह आम जनमानस बिल्कुल नहीं जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों पहले यह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2025 में क्या होगा, और उनकी भविष्यवाणियां सही भी हुई हैं। उनको हम रहस्यदर्शी कहें या ज्योतिष शास्त्री कहें, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। तो विश्व के दो प्रमुख ज्योतिष शास्त्री या रहस्यदर्शी के बारे में मैं आज बात करूंगा। पहला नाम है बाबा बेंगा का और दूसरा नाम है नास्त्रेदमस का। बाबा बेंगा बुल्गारिया की रहने वाली थी। ये महिला थी, आंखें नहीं थी, आंखों से अंधी थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर यदि किसी से कोई चीज़ छीनता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ दे देता है। तो बाबा बेंगा को भी एक दिव्य शक्ति दिया जिससे वो भविष्य को देख सकती थी, और उन्होंने भविष्य को देख करके तमाम भविष्यवाणियाँ की और वह भविष्यवाणियाँ सही भी उतरी। और उनकी भविष्यवाणियों की प्रामाणिकता इससे साबित होती है कि जब जब जिस जिस घटना का उन्होंने पूर्व में ही जो है वर्णन किया, वो भविष्य में हूबहू ऐसे उतरी हैं। इसलिए जो है प्रामाणिकता की बात जब आती है तो बाबा बेंगा की 90% भविष्यवाणियां सफल हुई। उदाहरण के तौर पे मैं बाबा बेंगा की 2025 में जो भविष्यवाणी की गई है 25 के लिए, उस पर चर्चा करने से पहले मैं उनकी कुछ भविष्यवाणियों की झलक यहाँ पे दे रहा हूँ कि किन किन भविष्यवाणियों को कब कब सही, जैसे 4, 6, 10 का जिक्र मैं कर दूंगा तो विश्वसनीयता के साथ ये बात होगी कि 25 में उनकी कही गई बातें सही होंगी या गलत होंगी। उदाहरण के तौर पर राजकुमारी डायना की मौत की भविष्यवाणी बाबा बेंगा ने पहले ही की थी कि इंग्लैंड के राजकुमारी डायना की मौत एक्सीडेंट में हो जाएगी। ये भविष्यवाणी बाबा बेंगा ने पहले ही की थी। अमरीकी आतंकवादी हमला जो 9/11 हुआ था 2001 में, उसकी भी भविष्यवाणी बाबा बेंगा ने की थी। और यही नहीं, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर जो हमला हुआ था, जो आपदा आई थी, जो है हमला नहीं आपदा जो आई थी, तो उस आपदा की भी भविष्यवाणी बाबा बेंगा ने की थी। और सोवियत संघ के विघटन की बात उन्होंने की कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, कई टुकड़ों में वो टूट जाएगा। तो 1991 में सोवियत संघ कई टुकड़ों में टूट गया। उस समय मिखाइल गोर्बाचोव, बोरिस येल्त्सिन की सत्ता थी उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे, और 15 टुकड़ों में जो है सोवियत संघ बिखर गया और उसकी ताकत, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। बाबा बेंगा ने यह भी भविष्यवाणी कर रखी थी पहले से, जो कि सत्य साबित हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां लगातार सत्य साबित हो रही थी। अमेरिका के बारे में भी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा ने अमेरिका की सत्ता संभाली थी। अब ये तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इंदिरा जी की हत्या की भी भविष्यवाणी बाबा बेंगा ने की थी और वो सही साबित हुई। बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैंने कहा ना कि वो तत्वदर्शी, वो दिव्य दृष्टि उनके पास थी, अथवा फिर वो रहस्यदर्शी थे, क्या था, लेकिन उनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं जो है उनको पता चल जाती थी और उन घटनाओं को पहले ही बता देते थे। अब मैं आता हूं कि बाबा बेंगा ने 2025 के लिए क्या कह रखा है। महत्वपूर्ण तो इस बात का है ना, चूंकि हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मन में, हम मानव हैं, हमारे मन में इच्छा रहती है कि 2025 में आखिर होगा क्या, देश दुनिया में, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या उथल पुथल होगी, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए जो है। तो पहली भविष्यवाणी उनकी ये थी कि 2025 में मानव जो है वो परग्रही लोगों से संपर्क में आ जाएगा। परग्रही जब मैं बोलूँ तो एलियन भी कह सकते हैं। विज्ञान बड़ी कोशिश कर रहा है, न जाने कितने सालों से लगा हुआ है कि एलियन से उसका संपर्क हो जाए, लेकिन उसमें सफलता विज्ञान को नहीं मिली। बाबा बेंगा ने कहा कि 2025 में
एलियन से जो है धरतीवासियों की मुलाकात हो जाएगी, उनका संपर्क हो जाएगा। यह वैज्ञानिकों के लिए खुशी की बात है। अगर ऐसा होता है तो यदि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सही होती है तो ये हम धरतीवासियों के लिए, विशेष करके वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि जिसकी तलाश उनको बहुत दिनों से है, सालों साल से, तो वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो है। अच्छा, दूसरी बात जो है कैंसर के बारे में उन्होंने कहा है, दुनिया में कैंसर से बहुत लोग परेशान हैं। न जाने लाखों करोड़ों लोग कैंसर से बेमौत ही मारे जाते हैं। सबसे भयावह बीमारी है। तो बाबा बेंगा ने 2025 में बहुत पहले ही बता दिया था कि 2025 में कैंसर घातक बीमारी जो है इसका इलाज ढूंढ लिया जाएगा और लाखों करोड़ों लोग जो बेमौत मारे जाते हैं उससे वो बच जाएंगे। ये मानव जाति को बहुत बड़ा तोहफा होगा 2025 में। और देखिए, गौर कीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड, रूस ने अभी अभी घोषणा किया है कि वैक्सीन जो है वो विकसित कर ली गई है। तो अगर वैक्सीन विकसित कर ली गई है कैंसर की, तो इसका मतलब हुआ कि 2025 में वो लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी और सबसे विकट बीमारी से लोगों को निजात मिल जाएगी, सबसे कष्टप्रद बीमारी से लोगों को निजात मिल जाएगी। बाबा बेंगा की एक भविष्यवाणी यहाँ पे तो साबित होती दिखाई पड़ रही है। अभी तो भविष्य के गर्त में सब छिपा है, लेकिन कैंसर की बीमारी ये स्पष्ट तौर पे रूस ने घोषणा कर दी है। तो इसका मतलब बाबा बेंगा की वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। 2025 के लिए उन्होंने कहा था कि बड़ा खतरनाक साल होगा ये मानव सभ्यता के लिए। 2025 से उथल पुथल शुरू होगी और विनाशकारी उथल पुथल होगी और तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा 2025 में हो जाएगी। मतलब युद्ध जो है शुरू हो जाएगा। ये मानव सभ्यता के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि भविष्यवक्ता कोई बता रहा है तो उसको हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए 2025 में इसकी शुरुआत हो रही है। और तीसरे विश्व युद्ध की, इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी हमें जूझना पड़ेगा। प्रकृति हम लोगों के खिलाफ, मतलब मानव सभ्यता, चूँकि हम दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, उससे भी हमें जो है दो चार होना पड़ेगा, जो कि मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं है। बाबा बेंगा ने कहा कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर भूकंप आएगा। देखिए, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भी उधर है कि पश्चिमी तट पर भूकंप आएगा और शांत पड़ी ज्वालामुखियों का विस्फोट होगा। जो ज्वालामुखी शांत पड़ी हैं उनका विस्फोट होगा। बाबा बेंगा ने यह भी बताया है जो है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में बाबा बेंगा ने कहा है कि ये 2025 रूस के राष्ट्रपति के लिए अच्छा नहीं होगा। वो अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे और सेहत से थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी और वो पूरी तरीके से छिप जाएंगे, क्रेमलिन में वो छिपे रहेंगे और उनके देश में, रूस के पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं पुतिन के हमल शक्ल होने की चर्चा फैलेगी, अफवाहें फैलेंगी। ऐसा जो है बाबा बेंगा का कहना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, सबको पता है। बाबा बेंगा ने बहुत पहले ही ये बात बता दी थी कि रूस यूक्रेन युद्ध चलेगा, जिसमें लंबा युद्ध चलेगा, जिसमें यूक्रेन बहुत ज़बरदस्त हमला करेगा, लेकिन अंतोगत्वा रूस की विजय होगी और यूक्रेन तबाही के कगार पे पहुंच जाएगा। ये बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है जो है। अब कितनी सही होती है, कितनी गलत, ये तो भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ मैं बताऊं, जो सबसे बड़ी बात है, 2043 में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पे मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी और मुस्लिम शासक वहाँ पे आधिपत्य में होंगे। ये बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है। सत्य कितनी होगी, असत्य कितनी होगी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। बाबा बेंगा ने कहा कि चूंकि 2025 से ही उथल पुथल शुरू होगी और मानव सभ्यता नष्ट भ्रष्ट होने के लिए आगे बढ़ेगी, मतलब लगातार उसकी गिरावट आएगी मानव सभ्यता में, और 5079 तक मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। 5079, ये बात ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी से, चूँकि यहाँ पे सारी चीज़ें समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी, प्रकृति जो अपना रौद्र रूप दिखाएगी, परमाणु बम के हमले होंगे, पृथ्वी ज्वालामुखी फूटेगा, तमाम आपदाएं जो है आएंगी, तो जो भारत के लोग हैं वो पलायन करेंगे, मंगल ग्रह या अन्य किसी ग्रह पर पलायन करेंगे और अपने जीवन की प्रत्याशा किसी दूसरे ग्रह पर तलाशेंगे और भारी मात्रा में उस समय सुविधा होगी, व्यवस्था होगी,
तो ज़्यादातर लोग जो है दूसरे किसी ग्रह में जा करके जीवन की तलाश करेंगे, मतलब अपना जीवन जिएंगे, और वहीं जो है मानव सभ्यता विकसित होगी। मतलब पृथ्वी की मानव सभ्यता, बाबा बेंगा का ऐसा कहना है कि 79 तक 5079 तक समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, उस समय जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम होंगे, और उस जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम के युद्ध भी होगा, जलवायु परिवर्तन के भी गंभीर परिणाम होंगे। तो सारी चीज़ें जो है मतलब लोगों को परेशान करेंगी और मानव सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, ऐसा बाबा बेंगा का कहना है। अब यहाँ दो बातें मैं देखिए, बाबा बेंगा कितनी भविष्यवाणी सही होगी, कितनी गलत, इस पर भी मैं बाद में चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ एक बात मैं रख रहा हूँ फिर से जो है, देखिए फ्रांस के ज्योतिष शास्त्री ये नास्त्रेदमस हैं, और नास्त्रेदमस 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। ये बाबा बेंगा से भी बड़े ज्योतिष शास्त्री हैं। इनकी तो ज्योतिष शास्त्री के बारे में जहाँ तक बात आती है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, कि इनकी 100% सारी, मतलब 99% चीज़ें सही साबित हुई हैं। ईश्वर जाने कौन सी ऐसी शक्ति उनको मिली हुई थी जिससे वो भविष्य को देख लेते थे, और दीर्घकालिक, मतलब ऐसा नहीं कि 2, 4, 6, 10, 20 सालों की उन्होंने भविष्यवाणी की हो। 16वीं शताब्दी में की गई भविष्यवाणी आज भी सही साबित हो रही है। जो है ये 1566 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 16वीं शताब्दी ही हुआ। देखिए इन्होंने जो है लेस प्रॉपर्टीज़ नामक किताब में, जो 1555 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने लिखा, पहले भारत के बारे में बता दूं, चूँकि अभी वैश्विक स्तर पर बात हो रही थी तो इस समय भारत पे बात बता दूं, कि भारत में एक मुक्तदाता जन्म लेगा जो राष्ट्रपति राजनीति नहीं बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी सक्रिय होगा। ये लेस प्रॉपर्टीज से मैं बता रहा हूँ। जो है सांप्रदायिक कट्टरता बढ़ेगी, मतलब वो जो व्यक्ति मुक्तदाता जो है आएगा, तो वो धर्म के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मतलब राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी उसकी एक्टिविटी रहेगी, और देश के अंदर सांप्रदायिक कट्टरता बढ़ेगी। धर्म जो है लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन धर्म लोगों को बांटने का काम करेगा। लेकिन वो मुक्तदाता जो सत्ता में रहेगा वो सब चीज़ों को संभाल लेगा और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा उनका कहना है। तो अभी तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, 2025 के बारे में उन्होंने बताया है, और वो 4 बार शासक बनेगा, उनका ऐसा कहना था। तो भारत में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वो 3 बार बन चुके हैं, अगर चौथी बार भी बन जाते हैं तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सही होगी। फिर तो देखना है कि क्या चौथी बार बन पाते हैं कि नहीं बन पाते। एक भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने और की, उन्होंने अमेरिका के बारे में कहा कि महाशक्ति का नया राजा अपने उम्र के, मतलब ज़्यादा उम्र में दूसरी बार सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाएगा। और देखिए दूसरी बार ट्रंप जो है सत्ता हथियाने में कामयाब हो गए। 16वीं शताब्दी में जब नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी तो उस समय अमेरिका बना भी नहीं था, मतलब अमेरिका का गठन नहीं हुआ था। अमेरिका का गठन तो 1776 में हुआ, लेकिन जो पुस्तक वो लिख रहे हैं 1955 में, मतलब छप रही है, जो प्रकाशित हो रही है, तो बिना अमेरिका के गठन के, अमेरिका का जब पुनर्गठन होता है 1776 में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक बन रही है कि वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा दूसरी बार। 78 साल की उम्र, ट्रंप की उम्र 78 साल है, 78 ईयर्स। देखिए यहाँ पर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सही होती दिखाई पड़ रही है। भारत के बारे में कहा गया है उन्होंने कि ऋतुओं के लिए प्रसिद्ध वह जगह, उसमें उन्होंने देखिए कोई भी चीज़ जब लिखा है तो उन्होंने कविता में लिखा है नास्त्रेदमस ने, तो उसको डिकोड करना भी कठिन हो जाता है। कविताएं डिकोड सब लोग नहीं कर सकते, तो उन्होंने लिखा है जो है कि ऋतुओं के लिए प्रसिद्ध, और जहाँ पवित्र नदियाँ बहती हैं, मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा वहाँ पर। कहाँ बहती हैं पवित्र नदियाँ? भारत में। और ऋतुओं के लिए प्रसिद्ध कौन है? भारत है। वहाँ पर ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब ऋतुओं का संतुलन बिगड़ेगा तो गर्मी में बड़ी भयंकर गर्मी होगी, और इतनी गर्मी होगी कि लोग जो है, लोगों के तन बदन में आग लगने लगेगी। और ठंडियों के दिनों में मौसम बिगड़ने की वजह से हाड़ मांस को कपा देने वाली ठंडी होगी, हड्डियां कांप जाएंगी। यह जो है नास्त्रेदमस ने कहा है भारत के बारे में। तो इसको भी ध्यान देने वाली बात है भारत की वासियों को। मैं नहीं कहता कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ सही होंगी कि गलत, लेकिन यदि सही होंगी तो, गलत होंगी तो, हमें मौसम पे ध्यान देना चाहिए, प्रकृति पे ध्यान देना चाहिए। और प्रकृति और पर्यावरण पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम बचे रह जाएंगे, और यदि प्रकृति पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम बचेंगे नहीं। कुछ भविष्यवाणियाँ इस तरीके की हैं
जो नास्त्रेदमस की सही हुई। कुछ चीज़ों को मैं और रख रहा हूँ। देखिए, बाबा बेंगा की और नास्त्रेदमस की दोनों की भविष्यवाणियाँ करीब करीब एक जैसी बैठ रही हैं कुछ जगहों पे, उस पर मैं बात रख दूंगा आपको, आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बाबा बेंगा की जब बात कर रहा था और नास्त्रेदमस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों की भविष्यवाणियों में सिमिलरिटी कहाँ है ये देखिएगा। भूमध्य सागर में बहुत बड़ा टकराव होगा, चीन नौसेना युद्ध करेगा, ऐसा जो है नास्त्रेदमस का कहना है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के आसपास बहुत बड़ा भयानक टकराव होगा, मतलब युद्ध की स्थिति बनेगी और पूरी तरीके से चीन जो है इसमें अग्रेसिव होगा और रूस के साथ अग्रेसिव होगा। इस टकराव का कारण भी वियतनाम बनेगा, जिस पर कि चीन अपना आधिपत्य कहता है कि वो मेरा ही हिस्सा है। और किसी भी मायने में, अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कहा है चीन के राष्ट्रपति ने कि किसी भी मायने में वियतनाम को मैं अपने हिस्से में मिलाऊंगा, हम अपने हिस्से को काट नहीं सकते। तो वियतनाम पर उनका दृढ़ रवैया है, तो वियतनाम को लेकर के ही शायद युद्ध की शुरुआत होती है या फिर दक्षिण चीन सागर को लेकर के हो, लेकिन नास्त्रेदमस का कहना है कि वियतनाम को लेकर के युद्ध की शुरुआत होगी। लेस प्रॉपर्टीज 10 सेंचुरी ये किताब है उनकी, उसमें नास्त्रेदमस का कहना है कि लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा, महान महासागर को भय में डाल देगा। महान महासागर आप जान ही रहे हैं, तो भूमध्य सागर, और लाल हमेशा जो है इशारा किया गया है चीन के लिए, ये संकेत है चीन के लिए। तो लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चीन जो है अग्रेसिव होगा तो भयभीत नहीं होगा, अपने बचाव में वो भयभीत होगा। महाशक्तियाँ उसके ऊपर हमला करेंगी, युद्ध जो है होगा, भयंकर युद्ध होगा। उसमें जो है चीन को के दांत खट्टे हो जाएंगे। यद्यपि वो रूस के साथ मिलकर के जो है युद्ध करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपने बचाव में बहुत परेशान होना पड़ेगा उसको, चीन को, और इस तरीके से भयंकर युद्ध होगा। एक जगह और देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब वो सांकेतिक भाषा में, जब आकाश में होगा मंगल अस्त्र, होगा तब होगा भयंकर युद्ध। जब आकाश में होगा मंगल अस्त्र, होगा तब होगा भयंकर युद्ध। अब देखिएगा 24 सितंबर 23 को मंगल अस्त्र हुआ था, मतलब 24 सितंबर को 2023 में तो युद्ध शुरू हुआ था जो है इजराइल और हमास का। तो 24 सितंबर को मंगल अस्त्र हुआ था और 27 अक्टूबर से हमास युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ पर देखा जाए तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठ रही है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और नास्त्रेदमस ने कहा है कि यूरोप के ठिकानों पर आतंकवादी हमले होंगे, हमले छोटे मोटे नहीं होंगे, भयंकर, और परमाणु ठिकानों पर होंगे, और एक नहीं कई हमले होंगे। और भूमध्य सागर के रास्ते रूस चीन मिलकर यूरोप पर हमला करेंगे, मतलब टोटल लड़ाई, जो कुल लड़ाई होगी, रूस चीन मिलकर के यूरोप से युद्ध होगा। और दोनों के युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मानव सभ्यता तबाह होगी, ऐसा जो है नास्त्रेदमस का और बाबा बेंगा का कहना है जो है। देखिए, बाबा बेंगा के बारे में अगर मैं बताऊं जो है, तो वो 1911 में पैदा हुए थे और 1996 में उनकी मृत्यु हुई थी जो है। और वो महिला थी, आँख से अंधी, और किन कारणों से अंधी हुई, जन्मजात नहीं थी, बाद में अंधी हुई, और 86 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हुई थी। बाबा बेंगा की तमाम भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस दुनिया में फेमस हैं अपनी भविष्यवाणियों के लिए, और जितनी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं उसको जब डिकोड किया गया है तो कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भविष्यवाणियाँ 2025 में कितनी सही साबित होंगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इन भविष्यवाणियों को, चूँकि भविष्यवाणियों का स्रोत जो मुझे पता चला है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें ना तो घबराने की बात है और ना ही जो है बहुत ही दिमाग लगाने की बात है। मानव सभ्यता कब तक रहेगी, हम आपको सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम आप सचेत रहें और सावधान रहें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, इंसानियत के रूप में अपना जीवन बिताएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। यदि यह वीडियो कुछ पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।